गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई है सांकरी में हमारे, जहाँ पर हमारी ठहरने की अरेंजमेंट की गई थी। और हमारा अभी थोड़ी देर पहले हेल्थ चेकअप हुआ है। ऑक्सीमीटर सॉरी ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट्स एंड बीपी चेक हुआ है। एंड रात भर बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है भाई लोग यहाँ पर। और हमें डर लग रहा था कि यार अभी आज की ट्रैक हमें बारिश में ही शुरू करनी पड़ेगी, बट तभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है, बारिश रुक गई है। और गाइस देखो सामने वाले पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी और ये देखो यहाँ पर अभी शुरू हो रही है स्नोइंग। देखो ऊपर जो है, ऊपर के इलाके में स्नोइंग शुरू हो गई है। सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। हे गाइस, तो अपने बेस कैंप से हम लोग आ गए हैं और यहाँ से अभी अपना ट्रैक शुरू हो जाएगा। ट्रैक ख़त्म होने के बाद यहाँ पर हमारा होम स्टे होने वाला है शायद, क्योंकि हमें यही गैदर किया गया है। अपनी बाइक यहाँ पर छोड़ी है, आप अगर देख सकते हो तो, और कोई जगह नहीं है यहाँ पर छोड़ने के लिए। तो सारे ट्रैकर्स देखो यहाँ पर रेडी हो गए, सबकी काउंटिंग हो गई है यहाँ पर। तो गाइस पहले पड़ाव पे आके रुके थे हम लोग। यहाँ पर 3 ग्रुप्स में हमें बांटा गया है। हम मिडिल वाले ग्रुप पे चल रहे हैं, आगे एक ग्रुप है, पीछे एक ग्रुप है। और काफ़ी टायरिंग जॉब है। अभी अभी कुछ खच्चर आगे गए अपना सामान लेके, खाने पीने का वगैरह जो सामान होता है। हमारे साथ ये मैस्टिफ भी चल रहा है, ये भी ट्रैक कर रहा है हमारे साथ। उसका शायद हर रोज़ का काम है। यहाँ पर अभी धूप निकली हुई है। ये जो मैंने रेनकोट पहना है इसको पोंचो बोलते हैं, और ये बड़ा ही अनकंफर्टेबल है, पैर फंसते हैं इसमें। ओवर साइज मिल चुका है मुझे। कुछ लोग अपने पीछे भी है और अपने ग्रुप के कुछ लोग आगे भी है। 15 मिनट में कोई कैंटीन आने वाली है ऐसे बोला है, वहाँ पर चाय वाय पियेंगे शायद। वहाँ पर मैं रेनकोट उतार दूँगा क्योंकि बारिश अभी रुक गई है। अभी यहाँ पर एक ढाबा है रास्ते में, हम काफ़ी डिस्टेंस आगे हैं, तो यहाँ पर अभी खाने के लिए रुके, खाने का ऑर्डर दिया है। और मौसम बहुत ख़राब हो गया है, आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। और अभी है ना, थोड़ी देर पहले इतनी ज़ोर से बिजली कड़की है, ऐसे लग रहा था मान लो अपने सर पे बिजली गिरी है, क्योंकि क्लाउड अपने बहुत पास है और यहीं कहीं बिजली जोर से कड़की है। तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस, मेहनत का फल देखो गाइस। स्नोइंग, इट्स स्नोइंग हियर गाइस। और अभी पहला ही दिन है अपना ट्रैक का, पहला दिन भी पूरा खत्म नहीं हुआ है भाई। मौसम बदल लिया। गुड मॉर्निंग गाइस। सो ट्रैक का अपना डे 2 है और सुबह हो गई है। कल का दिन बहुत ख़राब रहा, बहुत ही ऐसा वाला क्लाइंबिंग था। और मैं और कुछ लोग अंधेरा होने के बाद भी अपने फर्स्ट बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाए थे। 2 ही लोगों के पास टॉर्च था, तो काफ़ी मुश्किल रहा। पर बैंगलोर के कुछ दोस्त थे यहाँ पर, जो यहाँ आने के बाद दोस्त बने, उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया और मैं उनकी वजह से यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। और ये अपना टेंट है, तो रात को यहाँ सोना। पीछे देखो, अब स्लीपिंग बैग्स दिखाई दे रही होगी, बट फिर भी रात को यहाँ पर सोना बहुत मुश्किल था, बिकॉज अपने टेंट के अंदर भी जो मॉइस्चर आता है उससे भी आइस जम रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो सीलिंग पे पूरी आइस है। ये बैग्स पड़े हैं, इन पे भी आइस लगी हुई है। टेम्परेचर कल रात को -7 तक गया था, ऐसे हमारे ट्रेनर ने बोला है। बट ही ऑल्सो सेड कि आज के दिन में पूरी दिन भर सनलाइट रहने वाली है। मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है ना सांस फूलती है। यस, बहुत ज़बरदस्त रहा ये अभी तक का एक्सपीरियंस। मैं आपको बाहर का भी सीन दिखा देता हूँ कैसा है। सो गाइस, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर अपना कैंप लगा हुआ है। ये हमारा टेंट था और देखो ये वहाँ पर हमें नाश्ता दिया जाता है।
नाश्ता और खाना। और इस बेस कैंप का नाम है जूड़ा का तालाब, और वो नाम क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये बेस कैंप जो है वो एक तालाब के बगल में बनाया गया है। फ्रोजन लेक दिखाई दे रहा होगा, मैं आगे चलता हूँ। सो गाइस देखो, ये है जूड़ा का तालाब। ये अभी पूरा फ्रीज हो चुका है, यहाँ पर अंदर जा नहीं सकता है कोई। देखो यहाँ का पूरा सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से है, ये ऐसा है। और गाइस लुक एट माय शूज, लुक एट द शूज गाइस। मॉर्निंग में नींद से उठने के बाद सबसे चैलेंजिंग जॉब था जूते पहनने का। मुझे आधा घंटा लगा जूते पहनना, क्योंकि जूते पूरी तरह से पत्थर बन चुके थे। एक अजीब सा शेप उन्होंने पकड़ लिया था जो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये साइज स्ट्रगल डॉलर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंप में देखो टॉयलेट की अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से होती है। जो आपको दूर जो ब्लू 2 टेंट दिखाई दे रहे वो टॉयलेट्स हैं। यहाँ की मतलब कोडिंग लैंग्वेज ऐसी है कि जिप ओपन मतलब इट्स अवेलेबल, जिप लॉक इसका मतलब अंदर कोई है। सो टॉयलेट के नाम पे और कुछ नहीं होता है, नेचर है। बस 2 खड्डे होते हैं और वहीं पर आपको अपना बिजनेस करना होता है। तो तुम्हारे टेंट में बर्फ बनी क्या? हाँ पूरा ऐसा लेयर हुआ ना, पूरा हार्ड हो गया है वो बर्फ जम सुबह के। में उठा थोड़ा सा ऐसा ही किया, अरे पूरा मुंह पे बर्फ है, बोला बाहर का भी आया। चल चल केलगड़े मड़ अलाराम, अभी भी अलाराम यार। अरे ही इज द गाय, हाँ ही इज द गाय जो मैं बोल रहा था बैंगलोर का, जो मुझे कल लेके आया। सो ही इज द गाय। इसने बहुत हौसला दिया मुझे और सही सलामत लेके आया। कल रात के बताओ, आप लोग को वो डॉग बार्किंग का आ रहा था आवाज? अर्ली मॉर्निंग में। नहीं 12 बजे वो लोग रात को था क्या? अरे टेंट के बाहर मेरे को अरे। लगा या तो कोई जंगली शायद- नहीं हो गया है। बता रहा है अपने को कि इधर एक रूम में एक जन जमा हो गया, या फिर कोई भालू या कोई स्मॉल लेपर्ड को अबे वो डॉग की आवाज भी तो टाइगर से कम नहीं है। अरे एग्जैक्टली पूरा एको दे रहा वो रोर कर रहे कि हाउल कर रहे कुछ वो समझ नहीं। बू नहीं कर रहा वो डे 2 का ट्रैक चालू हो गया है। आप देख सकते हैं सारे ट्रैकर्स रेडी हो गए हैं। इस तरफ वाले जो है वो दूसरा ग्रुप है, मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू है। और अपना वाला जो है वो मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो है ये भी अपने वाले हैं, ये वाले जो है ये भी अपने वाले ही है। तो धूप अच्छी निकली आज, होपफुली वेदर टिल द एंड अच्छा रहेगा। आज का टोटल ट्रैक है 3 किलोमीटर्स का। सो कल जो हमने किया है पूरा वो था 4.5 किलोमीटर्स, और आज का है 3 किलोमीटर्स। एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा टेंस भी हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है ये सब। तो चलो आज के एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो जाते हैं फिर। सो गाइस ऑलमोस्ट 2 आवर्स का क्लाइंब हो गया है और अभी काफ़ी बाकी है। तो थोड़ी देर रुका हूँ, थका हूँ काफ़ी, और यहाँ से व्यू देख रहा हूँ। रास्ते में से काफ़ी गिरे हुए पेड़ भी मिलते हैं, ये देखो उसके नीचे से जाना पड़ेगा। और चलो वहाँ से लोग आ रहे, अगर आप देख सकते हो तो ऐसे कुछ लोग आगे भी गए अपने। मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सांस चढ़ती है यहाँ पर। मेरी आवाज़ में भी आप चेंज फील कर पा रहे होंगे, बट जो भी है इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग। हेलो, फ्लैट टेरेन कितना है दूर? और 400 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो पॉइंट दिखाया था उससे मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ।
यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ देखो थोड़ा सा खाई जैसा है एंड फॉरेस्ट कितना डेंस है देखो। हालत ख़राब हो गई है बट नहीं, करके ही रहेंगे। समिट पे पहुंचना लक्ष्य है अपना। गाइस पता है स्नो ट्रैकिंग में आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? पता है कौन होता है? ये वॉकिंग स्टिक। ये वॉकिंग स्टिक आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आगे चलते चलते बात करता हूँ आपसे। आप जो ये ट्रैकिंग बैग वगैरह ये सब ले रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही एंड मस्ट है ही, बट कभी भी अगर स्नो ट्रैक कर रहे हो तो वॉकिंग स्टिक ना लेने की गलती कभी मत करना। हम में से कुछ लोगों ने वो गलती की है। आपका जो क्लाइंबिंग का जो एफर्ट्स है वो ऑलमोस्ट हाफ कर देता है आपका वॉकिंग स्टिक। ये हमारे गुरु है, ये कल रात को -5 में चप्पल में खड़े थे। I'm शिव सर। आज ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक हो सर। आज ठीक लग रहा है। वेल डन सर, वेल डन, सुपर। अभी सर आप 10,000 की फीट की ऊंचाई पे हो। क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ से स्ट्रेट है सीधा बेस कैंप सेकंड कैंपिंग के लिए। हाँ। अब आप पहुँच जाओगे आधे घंटे में। सही है सही है। और अपना फाइनल डेस्टिनेशन वही है ना मतलब आज हाँ, का? अच्छा second बीच में camping कोई नहीं आधा था ब्रेक? घंटे का, हाँ। अच्छा अच्छा चलो सही है। हाँ और नहीं ब्रेक है कैंटीन के हाँ। पास, अभी किट्टी पॉइंट है आगे, वहाँ रुकेंगे सब लोगों को। बंदे रोकेंगे। पहुंचे कुछ अपने वहाँ? हाँ बहुत लोग ऑलरेडी पहुँचे हैं। चलो तो पहुंचते आप लोग ज्वाइन करो, सही है, उसके सही। बाद आगे चलेंगे। ओके? सही है सही है। सो मैं क्या कह रहा था गाइस, अगर कभी भी स्नो ट्रैक कर रहे हो तो वॉकिंग स्टिक के अलावा बिल्कुल मत करना। 2 हो तो और भी बेहतर है, पर कम से कम एक वॉकिंग स्टिक आपके पास ज़रूर रखना, क्योंकि आपका जो चलने का जो एफर्ट लगता है चढ़ने में वगैरह वो वॉकिंग स्टिक ऑलमोस्ट आधा कर देता है। और जब भी आपको रेस्ट करना होता है आप अपने हाथ से लाइक ऐसे इस पे रेस्ट कर सकते हो। सो यस, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। अभी देखो यहाँ से नज़ारा कैसा है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये ट्रैक मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला हूँ। और इसके बाद दूसरा ट्रैक भी शायद मैं करूँगा कि नहीं, ये भी शायद इसके बारे में भी मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि इतना जो एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ फिर दोबारा से लगा पाऊँगा या नहीं पता नहीं है। जब आपको ट्रैक करते हुए आपके सामने भी कोई नहीं दिखा दे रहा है और पीछे की तरफ भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तब आपको क्या करना है, बस ये फुट स्टेप्स को फॉलो करते चलना है। आप अपने बेस कैंप तक पहुंच जाओगे। कुछ लोग थे मेरे आगे, पर जब तक मैं अपना गोप्रो अपने जेब से निकाल रहा था तब वो आगे चले गए शायद। पहाड़ों पर सामान कुछ इस तरीके से चढ़ाया और उतारा जाता है। सो ये म्यूल्स जो है ये पहाड़ी लोगों के दोस्त है। सो ये ट्रैक का भी जो रास्ता बनता है ना, लोगों को मतलब ट्रैकर्स को ग्रिप मिलने के लिए जो जगह बन जाती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स भी म्यूल्स के पैर से बन जाते हैं ज़्यादातर, और उसी पे पैर रखिए। देखो जैसे ये है, तो इसमें हम ऐसे पैर फंसा के आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो फ्लैट टेरेन है, इतना टेंशन नहीं है, बट जब इंक्लाइन टेरेन होता है तब म्यूल्स के जो फुटस्टेप्स है वो ट्रैकर्स के बहुत काम आते हैं। इतनी खुशी हो रही है जो मैं आगे देख रहा हूँ वो देखकर आपको भी दिखा देता हूँ। सो ये रहा अपना कैंप साइट भी आज का, बेस कैंप, और वो रहा केदारकंठा ट्रैक। यहाँ से शायद गोप्रो में दिखाई ना दे, बट केदारकंठा का जो पीक है वो भी दिखाई दे रहा है। तो आज का स्टे अपना यहाँ पर होगा, और शायद मैंने सुना है कि नाइट में चढ़ने वाले हैं हम लोग, सो दैट बिफोर सनराइज वी आर एट द समिट। ये है बेस कैंप केदारकंठा का। ये दूसरा ग्रुप है कोई, इनकी स्ट्रेचिंग हो रही है, हमारी भी होने वाली है। इस तरफ भी एक बेस कैंप है और उस तरफ भी एक है, पर वो शायद इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो और हमारा बेस कैंप शायद आगे है यहाँ से थोड़ा,
तो हमें आवाज़ दी जा रही है कि जल्दी चलो, खाना रेडी है। सो गाइस, अभी मैंने आपको जो जगह दिखाई थी वो हमारा बेस कैंप नहीं है। हमारे गाइड्स ने हमको बोला कि अपना बेस कैंप आगे है, तो वहाँ पर सिर्फ थोड़ा आराम करने के लिए रुके थे और वापस चल पड़े आगे। यहाँ से आगे स्नो का लेवल बहुत बढ़ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्टिक जो है कितनी अंदर जा रही है, ये देखो। सो गाइस, अभी तक के ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट आ गया है। ये देखो सामने जो लोग दिख रहे हैं, वहाँ से ऐसे 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 आना है, फिर ऐसे ऐसे, फिर नीचे से ऐसे होके ऐसे आना है और फिर यहाँ से होके जाना है। ये एक छोटा सा स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्रॉस करके ऊपर चढ़ना है, और ये बहुत चैलेंजिंग है। हाउ इज दैट इज वंडरफुल। वंडरफुल, जस्ट वन सिप। इट्स अमेजिंग, हिमालयन वाटर स्ट्रेट अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। वो बेचते हैं 100 रुपए। हाँ, 100 रुपये। अरे एयरपोर्ट में 150 रुपये लीटर हिमालयन वाटर। ये स्लिपरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो स्लिपरी नहीं है, नेक्स्ट वाला स्लिपरी। यहाँ पे मत रखना, वो पत्थर पे रख देना है। पत्थर पे। हाँ, दिस वॉज सीरियसली डिफ़िकल्ट। हाँ, देखो सब लोग रुके हुए हैं वहाँ पर, और गाइड की हेल्प से यहाँ से होके यहाँ तक आ रहे, फिर एक स्प्रिंग क्रॉस करके फिर ये चढ़ के आना है। ये चढ़ना भी मुश्किल है थोड़ा सा। और यहाँ से आगे जो टेंट्स दिख रहे हैं अभी, ये है अपना कैंप। तो चल रहे हैं वहाँ पर। हर हर महादेव। पैर आगे लोगे, इसको होल्ड करोगे और इसको आप मूव करते रहोगे, और 10 राउंड राइट साइड और 10 राउंड लेफ्ट के ऑपोजिट साइड में। अब अपने हिसाब से, ठीक है? आराम आराम से करते रहो, समझो कि हाथी में रखो। इनसे लड़कों से अपना चल रहा है। हाँ, वही तो। सो गाइस, अभी लंच वगैरह हो गया है और यहाँ पे थोड़ा डांस का माहौल बन रहा है। नहीं, एक बंदा बताओ ना, बाकी स्टेप करो फिर। अच्छा यहाँ ये मना क्यों है? इसे जलाना वगैरह मत बनाइए। पेड़ काटना। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो डे 3 है ट्रैक का। आज हमने सुबह 3:30-4 बजे ट्रैक चालू किया था और अंधेरे में ही चल रहे थे। मेरे पास टॉर्च नहीं था, तो एक गाइड मेरे साथ चल रहे थे, और अभी ऑलमोस्ट समिट के पास आ गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, वो है अपना लक्ष्य, वहाँ पर हमें पहुँचना है। और ये आजू बाजू में जो ये चोटियाँ दिखाई दे रही है, ये कल तक हमसे ऊपर दिख रही थी। आज हम उन चोटियों से ऊपर है और आधे घंटे में वहाँ पहुँचने का लक्ष्य है, क्योंकि सनराइज़ होने वाला है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। और यहाँ पर आइस देखो कितना है। सेलिब्रेशन का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा है। बहुत थक चुका हूँ मैं। हम शायद 39 या 40 लोग हैं पूरे ग्रुप में, और समिट पे चढ़ने वाले लोगों में से मेरा नंबर शायद 35 या 36वां होगा। इसका मतलब है मैं सबसे लास्ट पहुंचने वाले 4-5 लोगों में से हूँ। पर कोई बात नहीं है, किसी के साथ रेस नहीं लगाई होती है यहाँ पर। जब तुम ट्रैक कर रहे होते हो, तुम्हारी रेस तुम्हारे खुद के साथ होती है, तुम्हारे खुद के स्टैमिना के साथ होती है, इस वेदर के साथ होती है, और इस हाइट के साथ होती है। अगर तुम समिट तक पहुंच पाए, इसका ही मतलब तुम जीत गए हो। तुम कितने नंबर पे पहुंचे ये मैटर नहीं करता है। लुक एट द क्लाउड्स गाइस,
सनराइज़ उस तरफ से सनराइज़ हो गया है शायद थोड़ा सा, इसीलिए क्लाउड्स में कलर्स दिखना शुरू हो गए। मैं थोड़ा कैमरा बंद कर देता हूँ और थोड़ा ऊपर पहुँच के फिर से शुरू कर देता हूँ। सो गाइस, अपनी मंजिल अभी बहुत ही करीब है और मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ पर पैर में पहनने के लिए स्पाइक्स और जूतों में आइस ना जाए इसलिए गिटर्स दिए गए हमको सुबह सुबह। हाँ, Do you need a hand? सॉरी, Do you need a hand to climb? नो इट्स ऑल राइट, या आई एम फाइन। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है, समिट करीब आ रहा है, रास्ता मुश्किल होते होते जा रहा है। सी स्नो का लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर पैर रखो तो इतना पैर अंदर जा रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 फीट स्नो है और अपनी मंजिल वहाँ है। ये कैमरे में भी आपको बहुत कम दिख रहा होगा, मुझे खुली आंखों से भी बहुत कम दिख रहा है कि डिस्टेंस काफ़ी कम है, लेकिन चलने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ से भी आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, ये देखो। How is the view from there? Spectacular! Oh, I'm coming there. I'm almost there now. हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर। कुछ लोग अभी भी अपने नीचे से आ रहे हैं। ये देखो, मेरी स्टिक ऑलमोस्ट आधी फंस गई। मुझे लगा था मंजिल पास में है, एक दिखाई दे रहा था, बट जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे दिखाई दे रहा था, उसके बाद दिखाई दे रहा है कि हमें वहाँ पहुँचना है। और ये देखो, ये रास्ता है, ये यहाँ से ऐसे 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 होके जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है और फिर ऐसे जाना है। It's going to be half an hour more. अभी भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर है हम, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, ये आ गई मंजिल, ये आ गई मंजिल, गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ दिखने में ऐसे लग रहा था कि बहुत पास है, बट बहुत दूर था। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं समिट पर। केदारकंठा ट्रैक कंप्लीटेड गाइस। हाय सर, कैसा लग रहा है? और ये देखो, यहाँ पर हमारा फोटोशूट का सीन बन रहा है। फ़ोटोशूट वगैरह किया, थोड़ा व्यू देखा। काफ़ी कुछ लोगों का यहाँ पर नेटवर्क आ रहा था, उन्होंने अपने अपने घर पे कॉल भी किए। गाइस
ट्रैक का जो लास्ट का 1 घंटा रहा है वो बहुत ही मुश्किल वाला था। मैंने शूट नहीं किया है बिल्कुल भी, क्योंकि शूट करते करते ट्रैक करना बिल्कुल सेफ नहीं था। तो और अभी डिसेंडिंग वाला जो रास्ता है वो दूसरी जगह से जा रहा है, तो डिसेंडिंग के टाइम पे भी पता नहीं मैं कितना शूट कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से व्यू ज़रूर दिखा सकता हूँ। मुझे पता है जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया वो एज इट इज़ मैं आप लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, बिकॉज जब तक मैं यहाँ पर था क्लाइमेट के साथ मैं जूझ रहा था। आप देख सकते हो कितना आइस है यहाँ पर, डिसेंड कर रहा हूँ, बट यहाँ पर शूट करना बहुत मुश्किल है। जेब से मोबाइल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जेब से गोप्रो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा फूजी फिल्म का कैमरा तो मैंने समिट पे जाके ही निकाला सिर्फ। सो चलो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन you guys keep enjoying your life and spread happiness around you.